गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए अभी कहीं ना कहीं तो यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, रेंज में ही है, कुछ करने लायक नहीं है। यहाँ भी क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है। कल के दिन में देखिए क्या किया था, क्लोजिंग से सपोर्ट लेके मार्केट बाइंग में गया था। तो अगर आज भी क्लोजिंग से सपोर्ट लेते हुए दिखाएगा तो हमें सेल करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये ऐसा दिख रहा है मुझे। वैसे मेरा ओवरऑल व्यू तो बाइंग का ही है, बट अगर कुछ चार्ट रिपीट जैसा हमें करते हुए दिखता है, लाइक यहाँ क्या किया था इसने, देखिए एक मिनट, कि डे लो ब्रेक किया 46,500 के नीचे आया, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का ब्रेकडाउन दिया, साइकोलॉजिकल लेवल का सेलर्स को इनवाइट किया एंड देन मार्केट एक अपवर्ड में था। तो अगर कहीं ना कहीं यहीं से डे लो ब्रेक करता है और साइकोलॉजिकल लेवल का भी, तो फिर मार्केट सेलिंग में ही जा सकता है, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे कि ऐसा चार्ट रिपीट होगा, तो ऐसे सीधा बात ऐसे नहीं होगा। तो देखिए अभी तो क्या है, क्लोजिंग का एक बार ये में भी ब्रेक डाउन दे दे तो भी हम कुछ ट्राई आउट कर सकते हैं बाइंग का। देखिए कहीं ना कहीं यहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहा है मार्केट। देखिए सेलिंग कैसी है। चलिए एक काम करते हैं, वेट करते हैं, ट्रेड बनाएंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो अब हम मेरे हिसाब से यहाँ पोजीशंस बनाएंगे, पुट साइड का ही प्लान करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। चलिए हमने पुट साइड की पोजीशंस बना लिया। ऑलराइट ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन देखिए जिस हिसाब से कैंडल आई उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ा हमारा। पॉइंट्स हमें कितना देखने को मिले तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। पॉइंट्स हमें देखने को मिले 31 पॉइंट्स। कैंडल भी हमारी अच्छी बनी है, 80 पॉइंट्स की कैंडल है, लेकिन आप देखिए कि प्रीमियम तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा हमारा। जबरदस्त हमें प्रॉफिट दिखा एक बार में 30 पॉइंट्स का, लेकिन प्रीमियम बढ़ा ही नहीं हमारा। देखिए कहीं ना कहीं फिर से लोअर पॉइंट से यहाँ से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। देखते हैं, वेट करते हैं। 85 पॉइंट्स का, 86 पॉइंट्स के हमारे पास टारगेट रहेगा, 35 पॉइंट्स के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए बात क्या है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये ट्रेड गलत कब होगा, अगर ये इस हाई के ऊपर निकल गया। देखिए इस हाई के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर ये क्या है, यहाँ जो सेलर्स बैठे ना ऊपर, इनके एसएल हिट होने लग जाएंगे और हमारा फिर हमारे ट्रेड सही जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, वहाँ गलत ही होने वाले हम। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे ही इसका हाई निकाले तभी एग्जिट कर दें, बट 30 पॉइंट्स का छोटा स्टॉप लॉस देखे, बट हम देखिए प्रॉफिट में चल रहे हैं और हमें लॉस दिख रहा है यहाँ प्रीमियम में। वेट करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं अब इसमें। देखिए चलिए, तो अभी कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है हमारा, प्रीमियम अब बढ़ना शुरू हुआ है, ये अच्छी बात है। एक बार ये लो क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करेगा तो हमें फटाफट से 46,500 तक का हमें एक टारगेट मिल सकता है और उसमें प्रीमियम हमारा अच्छा हिट हो जाए। चलिए थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, एक काम करते हैं टारगेट अपना ये लो तक। देखिए मेरे हिसाब से आज हमें फिर 70 पॉइंट्स ही लेकर निकलना पड़ेगा। अगर ये ऐसी नाच नचाता रहा हमें तो यही होगा फिर। चलिए एक काम करते हैं, ओके ओके, नेवर माइंड, मे बी वी कैन इंक्रीज आवर टारगेट्स टुडे। ऐसी अच्छी कैंडल्स बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो आपने देख लिया कि मैंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी। कितने पे एग्जिट किया मैंने? 251 पे एग्जिट किया मैंने। अराउंड 15 पॉइंट के लॉस के साथ हमने ऑलमोस्ट पूरा टारगेट देख ही लिया था 70% के आसपास का, बट फिर मार्केट रिवर्सल हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। कितना लॉस हुआ हमारा आज का? 214 हुआ है। 266 पे एंट्री बनाई थी, 251 पे एग्जिट कर दी, 252 पे। देखते हैं एक और ट्रेड अभी तो मैं करूँगा। ऐसे तो मैं कहाँ, देखिए एक तो आज प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था हमारा, मतलब हमने चार्ट में कितने पॉइंट्स देखे, 120 पॉइंट्स देखे, इसमें हमारा इजीली प्रीमियम 60 पॉइंट्स के आसपास या उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है, बट ये देखिए प्रीमियम बढ़ा ही नहीं हमारा। मतलब आज एक्सपायरी के पास है तो हमारा अच्छा प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बट ये तो ऐसा प्रीमियम चल रहा है जैसे फ्राइडे का दिन हो या थर्सडे का दिन हो। देखिए अब कितना अच्छा मोमेंटम किया मार्केट ने। मुझे लगा कि यहीं कहीं से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो
एक बार में भी एक और फॉल दे सके। देखिए दिक्कत कहाँ हुई ना, मेरे ख्याल से निफ्टी में दिक्कत हुई है। निफ्टी में हम गलत हो गए शायद, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसने इसका लो का ब्रेकडाउन दे दिया, थोड़ा सा रिजेक्शन छोड़ा है, तो मे बी ये सिर्फ एसएल हिट करने के लिए आया होगा। जिन लोगों के सिस्टम में एसएल रहते हैं उनके हिट करके अभी पूरा कंटिन्यूस रिवर्सल में चला गया। तो हमने ट्रेड तो सही पकड़ा था, इस जगह कहीं हमने पकड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी में के हिसाब से एम का ब्रेकडाउन दिया कहीं ना कहीं। देखिए रिटेलर्स को सेल साइड पोजीशंस में बिठाया और उनको ट्रैप कर दिया। मेरे को लगा यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है तो मे भी शायद एक रिवर्सल ना दे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग गलत हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। देखिए 13 पॉइंट्स के लॉस के साथ एग्जिट किया हमने, क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ और ट्रेड मिले तो हम करेंगे। सुबह व्यू बाय साइड का था, लेकिन अब ये निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से क्लोजिंग से सपोर्ट लेने लग गया मेरा, तो इसलिए मेरा व्यू बदला। क्योंकि कल भी क्या है मार्केट में, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया था, लो से सपोर्ट लिया, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट बाइंग में गया। यहाँ भी क्या है, लो से सपोर्ट ले रहा है, क्लोजिंग से भी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ कौन आएंगे, सिर्फ बायर्स एक्टिवेट होंगे। उनको हंट करते हुए मैंने कहा एक थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है, तो हमें सही टारगेट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी क्या है, क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ भी कुछ डब्ल्यू जैसा बना था, तो हमने कहाँ इस जगह कहीं एंट्रीज बनाई थी अपनी, इस जगह देखिए इस कैंडल पे बनाई, मतलब हमने एंट्रीज। तो देखिए टारगेट मिला, अभी अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ऑलराइट। तो अभी हम पोजीशंस बनाने वाले हैं। देखिए एक नई, देखिए कहीं ना कहीं एक अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो सेलिंग थी काफ़ी फास्ट थी, इनमें रिटेलर घुस नहीं पाएंगे। अब ये क्या है, इसको सेल ऑन रिट्रेसमेंट समझ रहे होंगे, ये लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं एम का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाएगा नहीं, मेरे हिसाब से ये मुझे दिख रहा है। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, एक बार 22,000 का ब्रेकडाउन होने देते हैं, उसके बाद अपन पोजीशंस बनाएंगे इसमें। क्योंकि मैं इसका वेट इसीलिए कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रेकडाउन ना दे, ये कुछ सडन फॉल कर दे या ऐसा कुछ हो जाए। थोड़ा 2-4 रुपये ऊपर मिलेगी नो डाउट, बट एक कंफर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। देखिए एक कैंडल चाहिए हमें ब्रेकडाउन देने के लिए बस। देखिए 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 कैसी कैंडल बनाई है इसने, देखिए देखिए इसीलिए मैं वेट करना चाह रहा था, क्योंकि एक बड़ी कैंडल आ सकती है। देखिए अगर हम यहाँ एंट्रीज बना लेते तो देखिए पूरा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ एंट्रीज बनाने के लिए। तो अभी हम पोजीशंस बनाने की सोच रहा हूँ मैं। देखिए ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं दे दिया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं यहीं से सपोर्ट ना ले ले तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। चलिए बना लेते हैं पोजीशंस। तो ऑलरेडी हमारी पोजीशंस बन चुके हैं। रीज़न इस ट्रेड का ये है कि देखिए इतनी बड़ी जो ये सेलिंग आई है, इसमें रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया होगा। तो ये क्या है, रिटेलर क्या है, जब इसको रिट्रेसमेंट समझ रहा होगा और यहाँ ये क्या एम का ब्रेकडाउन पर वो सेल करेंगे, तो हमने उनको हंट करते हुए ऑपरेटर के साथ बाय साइड की पोजीशन बनाई है इस कैंडल पे। टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स रहेगा, एसएल हमारा इसी के नीचे का रहेगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना नहीं है तो ये नीचे का ब्रेकडाउन करके ही भाग जाएगा। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो मैंने देखा नहीं, मैं बाहर गया था और मेरा एक बार में एसएल हिट हो गया है बहुत भयानक तरीके से। देखिए बहुत ज़्यादा ही ये नीचे आ गया एक बार में। मैं एक्चुअली सिस्टम पे था नहीं और ये एकदम से एक कैंडल बन गई इतनी भयानक, नहीं जाने वाले हैं पक्की बात है ऊपर। देखिए तो बहुत बुरे हम फंसे हैं। ये ट्रेड का रीज़न ये था कि मुझे लगा कहीं ना कहीं क्या ये जो सेलिंग आई है इसमें क्या रिटेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के एसएल हिट का मोमेंटम था ये। फिर जब ये इतना यहाँ साइडवेज रहा तो मुझे लगा कि ये देखिए रिटेलर क्या इसको एज एन रिट्रेसमेंट ट्रीट करेंगे। एंड जब यहाँ कुछ ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है इस जगह, तो यहाँ लोग पुट की एंट्री लेंगे और हम इनको टारगेट करते हुए एक बाय साइड का ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट यस ठीक है। निफ्टी में कहीं ना कहीं 22,000 का ब्रेकडाउन हो गया था, तो मैं ये सोचा था एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अब देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए लोअर पॉइंट से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ऐसे तो जाएगा नहीं ऊपर। और दिक्कत किधर हो गई कि मैं क्या इधर चल रहा था ना प्रॉफिट, तो मैं थोड़ा दूसरे कमरे में चला गया था एक बार के लिए कुछ काम से। एंड ये बाय द टाइम मैं 2 मिनट में आया, ये एक इतनी भयानक कैंडल बन गई और हमारा एसएल हिट हो गया बहुत ज़्यादा। एसएल आज भी हमारा लॉस हो गया। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने हमें भी हंट करके हमारा टारगेट पूरा दे दिया। ऑल्दो ये
कुछ ज़्यादा ही आ गया था नीचे। हमने यहाँ की पोजीशन बनाई थी, यहाँ एग्जिट कर गए थे इस रेड कैंडल में या ग्रीन कैंडल में, इधर कहीं थोड़ा सा नीचे आया, ब्रेक डाउन दिया 46,000 का, जिसका मुझे डर था। एंड देखिए ये रिवर्सल हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ कई पोजीशंस बनाई होती मैंने इस जगह, मैं कितना अच्छा हमें प्रॉफिट दिखता, मतलब वन स्टॉप प्रॉफिट दिखता, नॉन स्टॉप प्रॉफिट दिखता 122 पॉइंट्स। सुबह तो प्रीमियम मूव ही नहीं किया, हम सही डायरेक्शन में बैठे थे इस जगह, पुट साइड का लेके बिल्कुल प्रीमियम में मूव नहीं किया, 50 पॉइंट दिखा के 60 पॉइंट दिखा के वहां से रिवर्सल हो गया। और आज ये सेकंड ट्रेड में तो लंका लगा दी इसने हमारी भयंकर तरीके से। निफ्टी भी देखिए कहीं ना कहीं 22,000 का ब्रेक डाउन करके कैसे लोगों की साइकोलॉजी चेंज की और मार्केट ने, और अब अपसाइड का रिवर्सल कर रहा है। यहाँ कहीं तक इजीली चला जाएगा मुझे पता है अब। देखिए देखिए मोमेंटम कैसा आ रहा है।